तो फ्रेंड्स आइए आज हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स के ट्रेंड्स की बात करते हैं। ग्रुप 15 में जो एलिमेंट्स हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी आपने पढ़ा है। उनके हाइड्राइड्स क्या हैं? उनके हाइड्राइड्स हैं NH3, PH3, ASH3, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी, एंटीमोनी का हाइड्राइड हो गया ये। एंड लास्ट है BiS3, बिस्मथ हाइड्राइड। ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हैं। अब इनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो डिक्रीजिंग बिहेवियर शो करते हैं। आइए पहले उनकी बात करते हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग कैरेक्टर जो शो करते हैं ना, उन प्रॉपर्टीज को पहले देखते हैं, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ट्रेंड क्या शो करता है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, देखते हैं उसको। डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करता है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी की ट्रेंड क्या है? डिक्रीजिंग की है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी वाला है थर्मली, और जैसे जैसे जाओगे आगे वो डिक्रीज करता जाएगा नेचर। इसके बाद दूसरा कैरेक्टर आता है और वो है बेसिक नेचर का। बेसिक नेचर देखिए, इन सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन सब में इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का, ठीक है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए नेचर है। और इसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर को क्या कहते हैं आप? बेसिक नेचर कहते हैं। तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो ये नेचर को डिक्रीज करेगा, मतलब अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक नेचर शो करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद है बॉन्ड एंगल। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखिए इनको। टॉप टू बॉटम जाओगे तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक नेचर, बॉन्ड एंगल, ये तीनों क्या होंगे? ये तीनों डिक्रीज करेंगे टॉप टू बॉटम जाने से। मतलब बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसमें होगा? अमोनिया में होगा, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? अमोनिया की होगी, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? अमोनिया का होगा, ठीक है। तो ये हो गए डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करने वाले बिहेवियर्स, ठीक है ना। अब आइए इंक्रीजिंग नेचर वाले की बात कर लेते हैं। वो कौन से नेचर है जो टॉप टू बॉटम जाने से इंक्रीज करते हैं? आइए उसको देखते हैं। तो देखिए इसमें एक टर्म आता है, ठीक है। पहले आप लिखिए इंक्रीजिंग नेचर। वो कौन से नेचर है जो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करेंगे? इंक्रीजिंग ट्रेंड कौन से बिहेवियर शो करेंगे, आइए उनको देखते हैं। तो आप समझिए, इसमें एक आता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है ना। रिड्यूसिंग कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है? इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बिस्मथ का जो हाइड्राइड है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करे। वैसे भी आपको समझना चाहिए, ये जो नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं, ये क्या है? ये नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी क्या है? मेटलॉइड है। और इस ग्रुप का ओनली मेटल बिस्मथ है। तो मेटल का हाइड्राइड तो रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा ही, ठीक है ना। इसमें एक और नेचर आता है, वो है बॉइलिंग टेम्परेचर का, ठीक है ना। बॉइलिंग टेम्परेचर का, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो नेचर है ना बॉइलिंग वाला, वो इसके बाद से इंक्रीज करता है, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन है। मतलब इसकी पोजीशन कहाँ पे आती है? इसकी पोजीशन यहाँ पे आती है। मतलब यदि बॉइलिंग टेम्परेचर की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा? बिस्मथ के हाइड्राइड का ही होगा, ठीक है। लेकिन ये जो NH3 है, ये सबसे कम नहीं होगा, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर सबसे कम नहीं होगा। ये PH3, ASH3 के बाद अपना पोजीशन आपको देखने को मिलेगा इसका, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस वजह से वो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। दैट्स वाई उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो नॉर्मल ट्रेंड से थोड़ा हट के देखने को मिलता है। तो नॉर्मली इंक्रीजिंग ट्रेंड है बॉइलिंग टेम्परेचर के लिए, लेकिन ये अमोनिया जो है वो एकदम मिनिमम पे नहीं है, वो PH3, ASH3 के बीच में, मतलब इसके बाद है। PH3 फर्स्ट हो गया, मतलब मिनिमम हो गया उसका, उसके बाद ASH3 आ गया, उसके बाद फिर NH3 होगा, फिर SPH3, फिर BiH3। मतलब मैक्सिमम तो BiH3 का ही होगा, ठीक है, लेकिन मिनिमम PH3 का होगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से माइंड में रखना है। अब क्या है ना, ग्रुप 17 है, वो एक बहुत अच्छा एरिया है, उसको देख लीजिए थोड़ा। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं आपने पढ़ा होगा, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो उसके जो एसिड्स हैं HF, HCl, H ब्रोमीन, H आयोडीन, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, एस्टेटाइन होता है इसके बाद। एसओ रेडियो एक्टिव है तो उसको कंसिडर नहीं करते जनरल ट्रेंड के लिए। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इनमें एक अच्छा ट्रेंड है
कि टॉप से बॉटम जाओगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। एसिडिक नेचर जो है ना वो इंक्रीज करता है, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हैलोजन का साइज जो है वो टॉप टू बॉटम जाने से इंक्रीज करता जाता है। दैट्स वाई जो हाइड्रोजन एंड हैलोजन के बीच का बॉन्ड है वो वीक होता जाता है और इजीली ब्रेक हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इन सबको आप बहुत अच्छे से याद रखिए। आई होप कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे एग्जाम में, आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। ओके।